नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा था कि जब उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ गुज़रते तो उनके पास जाते, इनको सलाम करते कि वो आपकी रज़ाई खाला लगती थी। फिर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक बार ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा थे, आपने ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया था। तो उम्मे सुलैम मेरी माँ मुझसे कहने लगी, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ तोहफ़ा भेजें तो अच्छा है। मैंने कहा कि मुनासिब है। उन्होंने खजूर, घी और पनीर मिलाकर एक हांडी में हलवा बनाया और मेरे हाथ में देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भिजवाया। मैं लेकर आपके पास चला, जब पहुंचा तो आपने फरमाया, रख दे और जाकर फ़लाँ फ़लाँ लोगों को बुला लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम लिया और जो भी कोई रास्ते में मिले इसको भी बुला लेना। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं आपके हुक्म के मुवाफ़िक लोगों को दावत देने गया। जब लौट कर आया तो क्या देखता हूँ कि सारा घर लोगों से भरा हुआ है। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ इस हलवे पर रखे और जो अल्लाह को मंजूर था वह ज़ुबान से कहा, बरकत की दुआ फरमाई यानी। फिर 10-10 आदमियों को खाने के लिए बुलाना शुरू किया। आप इनसे फरमाते जाते थे, अल्लाह का नाम लो और हर एक आदमी अपने आगे से खाए, रकाबी के बीच में हाथ ना डाले, यहाँ तक कि सब लोग खाकर घर के बाहर चल दिए। 3 आदमी घर में बैठे बातें करते रहे और मुझे इनके ना जाने से रंज पैदा हुआ, इस ख्याल से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होगी। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के हुजरे पर गए, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गया। फिर रास्ते में मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब वो 3 आदमी भी चले गए हैं। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में आए। मैं भी हुजरे ही में था, लेकिन आपने मेरे और अपने बीच में पर्दा डाल लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अहज़ाब की ये आयत पढ़ रहे थे, ऐ ईमान वालो, नबी के घरों में ना जाया करो, मगर जब खाने के लिए तुमको अंदर आने की इजाज़त दी जाए इस वक्त जाओ, और वो भी ऐसा ठीक वक्त देखकर खाने के पकने का इंतज़ार न करना पड़े। अलबत्ता जब बुलाए जाओ तो अंदर जाओ और खाने से फारिग होते ही चल दो, बातों में लगकर वहाँ बैठे ना रहा करो। ऐसा करने से पैगंबर को तकलीफ़ होती थी, इसको तुमसे शर्म आती थी कि तुमसे कहे कि चले जाओ, और अल्लाह ताला हक बात में नहीं शर्माता। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि मैंने 10 बरस तक मुतवातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। इस एक ही हदीस में हमें बहुत सारी मालूमात जो हैं वो मिल गई। सबसे पहले तो ये कि पर्दे का हुक्म कब नाजिल हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब से निकाह हुआ, उस वक्त पर्दे की आयत जो थी वो नाजिल कर दी गई। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत तरीका जो बताया गया मुसलमानों को कि जब किसी के घर में जाओ तो ऐसे वक्त में मत जाओ कि जब अभी खाना तैयार ना हो। अगर दावत दी गई है तो ठीक वक्त पर पहुंचो जब खाना तैयार हो चुका हो। उसके बाद खाना खाओ और वहां से फारिग होकर अपने अपने घरों को चल दो, बजाय कि वहां पर दिल लगाकर बातों में बैठ जाओ। इससे अगलों को तकलीफ़ होती है, यानी कि जिनके घर में आप गए हैं हो सकता है उन्होंने फारिग होकर कुछ और अमूर भी जो है वो अंजाम देने हो, आपकी वजह से उनके मज़ीद काम जो हैं वो बढ़ गए और रुकने की बजाय आपको चाहिए था कि आप खाना खाते और आप चले जाते। अब ये क़यामत तक के लिए ये जो हमें आयात जो मिल गई हैं, इन पर अमल करने की हमें अशद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हक़ बयान करने से नहीं शर्माता, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत और तकलीफ़ दी गई और अनजाने में दी गई, और अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमा कर तो लोगों को ख़बरदार कर दिया, आगाह कर दिया कि ऐसे मत किया करो। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे, ऐसी सुन्नतें अपनाएं कि जिससे हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह ताला हमें अमल वाला बनाए।